नमस्कार दोस्तों, मार्च महीने के कुछ ही दिन बाकी है और नए महीने अप्रैल से पूरे राजस्थान में बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। 31 मार्च से पहले पहले यह 10 काम आपको करने होंगे, नहीं तो अगले महीने से आप पर भी इसका असर पड़ेगा, जैसे आपको भी चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। आप भी राजस्थान के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें, ये सारी जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, अगले महीने से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, आइए जानते हैं। जैसे पहली अपडेट है कि 1 अप्रैल से जे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदना हो जाएगा इतना महंगा। आप भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो अब भी आपके पास सस्ते में स्कूटर खरीदने का शानदार मौका है। अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल से सरकार की नई स्कीम के लागू होते ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलने वाला है। अगले महीने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान है तो 31 मार्च 2024 से पहले खरीद लीजिए, नहीं तो अगले महीने की पहली तारीख से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, रेलवे 1 अप्रैल से करने जा रहा ये बड़ा बदलाव डिजिटल भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेलवे कई नए बदलाव करने जा रहा है। इसी क्रम में 1 अप्रैल से रेलवे खाने से लेकर टिकट, जुर्माने और पार्किंग तक सभी जगह ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू कर रहा है। खास बात यह है कि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से भी रेलवे अब QR कोड स्कैन कराकर जुर्माना वसूलेगा। हालांकि रेलवे के इस कदम से यात्रियों को सहूलियत भी होगी। अगर कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है और उसके पास यात्रा के दौरान कैश नहीं है, जो वह डिजिटल भुगतान करके जेल जाने से बच सकेगा। इसके लिए रेलवे चेकिंग स्टाफ को हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन देगा। इसके अलावा दोस्तों, 1 अप्रैल से पुराने वाहन भी होंगे महंगे। पुराने गैर परिवहन वाहनों, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को खरीदना महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से पुराने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को ट्रांसफर कराने पर एक बारीय टैक्स का 25% टैक्स चुकाना होगा। अभी तक पुराने वाहनों के ट्रांसफर पर एक बारीय टैक्स का 12.5% टैक्स लिया जाता है। गत वर्ष सरकार ने 50% छूट दी थी। 31 मार्च को छूट की अवधि समाप्त हो जाएगी। परिवहन विभाग का साइन सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल से 25% टैक्स वसूलेगा। इससे जनता पर अतिरिक्त भार आएगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 मई कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक वर्ष 2024 का वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है, वो नजदीकी ई मित्र के माध्यम से वार्षिक सत्यापन कराए तथा ऐसे पेंशनर्स जिन्हें वार्षिक सत्यापन में समस्या आ रही है, वह संबंधित पंचायत समिति में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट है कि पालनहार योजना में 2024 मार्च तक कराना होगा वार्षिक सत्यापन। पालनहार योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आवेदक 2024 मार्च तक शैक्षणिक सत्र का वार्षिक सत्यापन करा सकते हैं। नियत तिथि तक सत्यापन न कराने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक जिन्होंने अभी तक शैक्षणिक सत्र का वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है, उनका आवेदन वार्षिक सत्यापन नहीं कराने के कारण अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अभाव में आगामी भुगतान नहीं हो सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, SBI ने दिया अपने ग्राहकों को झटका। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल से लागू होंगे ये नियम। देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। SBI कार्ड की तरफ से क्रेडिट कार्ड के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। नए नियम अगले महीने यानी अप्रैल 2024 से लागू होंगे। नए नियम के मुताबिक अप्रैल से SBI क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देगा। सर्कुलेशन के मुताबिक कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगा, जबकि कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 15 अप्रैल से लागू होगा। इसके साथ ही अब आधार अपडेट करने की डेट बढ़ी। केंद्र ने फ्री में आधार अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर 14 जून 2024 तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 14 मार्च को समाप्त हो रही थी। इससे पहले यह समय सीमा 14 दिसंबर 2023 थी। अब आप भी 14 जून 2024 तक फ्री में आधार कार्ड में अपडेट करा सकते हैं। बता दें, यह अपडेट उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10 साल से अधिक समय पहले अपना आधार कार्ड प्राप्त किया था और इस पर कोई भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गोल्ड और उसके आभूषण खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर। 1 अप्रैल से लागू होगा बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने सोना और उसके आभूषणों की बिक्री और खरीद से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बदलाव के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य से रूप से हॉलमार्क की यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है
तो वह सोना बाजार में बेचा नहीं जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे 800 जरूरी दवाओं के दाम, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स और संक्रमण रोधी सहित आवश्यक दवाओं की कीमतों में 1 अप्रैल से मामूली बढ़ोतरी देखी जाएगी। थोक मूल्य सूचकांक में सालाना बदलाव के अनुरूप सरकार आवश्यक दवाओं की नेशनल लिस्ट NLEM के तहत दवाओं की कीमतों में मामूली वृद्धि करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों 1 अप्रैल से इन लोगों की होगी बल्ले बल्ले। राज्य सरकार मानदेय में करेगी 10% की बढ़ोतरी। सरकारी रसोड़ा मिड डे मील संचालित करने वाली कुक कम हेल्पर को अगले वित्तीय वर्ष से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने 10% राशि बढ़ाई है जो 1 अप्रैल 2024 से मिलेगी। ऐसे में अब कुक कम हेल्पर को प्रति माह 2143 रुपए का भुगतान होगा। राज्य में सरकारी विद्यालयों में 1ली से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील दोपहर का भोजन दिया जाता है। राज्य अब केंद्र सरकार की महत्ती योजना के तहत स्कूल में मिलने वाले दोपहर के भोजन को पकाने के लिए कुक कम हेल्पर विद्यालयों में कार्यरत है। इनको हर माह मानदेय मिलता है। इसके अलावा दोस्तों 1 अप्रैल से बदलने वाला है क्रेडिट कार्ड का नियम। यस बैंक ने अपने डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का लाभ लेने के लिए नियमों में बदलाव किया है। लाइव फ्रॉम लाउंज रिपोर्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने बताया कि उसके सभी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को अगली तिमाही में लाउंज एक्सेस हासिल करने के लिए मौजूदा तिमाही में न्यूनतम 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। लाउंज एक्सेस सुविधा के तहत खास लाभ दिए जाते हैं। इसमें खान पान, वाईफाई सुविधा, नहाने और आराम करने के लिए एयरपोर्ट लाउंज सुविधा शामिल है। इसके अलावा दोस्तों RBI लेकर आया बिल पेमेंट के नए नियम 1 अप्रैल 2024 से होंगे लागू। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बिल पेमेंट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और ग्राहक सुरक्षा तय करने के लिए रिवाइज मानदंड जारी किए हैं। ये निर्देश 1 अप्रैल 2024 से बैंकों NPCI भारत बिल पे लिमिटेड और अन्य नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पर लागू होगा। भारत बिल पेमेंट प्रणाली BBPS एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो UPI, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, कैश और प्रीपेड पेमेंट साधनों का उपयोग करके कई माध्यमों से बिलों का पेमेंट करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा दोस्तों सरकारी कर्मचारी व पेंशनर के महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले व होली के अवसर पर CM भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। CM भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते की वजह से अब DA 50% हो जाएगा। अभी तक महंगाई भत्ता 46% था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से राजस्थान के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लाभ होगा। इसके बारे में सरकार ने घोषणा कर दी है। इसके अलावा दोस्तों बैंक लोन डिफॉल्ट पर पेनाल्टी से जुड़े ये नए नियम 1 अप्रैल से होंगे लागू। बैंकों, NBFC और RBI से विनियमित दूसरी संस्थाओं को नए संशोधित मानदंड लागू करने के लिए 3 महीने का विस्तार देते हुए अप्रैल तक का समय दिया गया था। बैंक या NBFC से लिए गए लोन के डिफॉल्ट होने पर जुर्माने से जुड़ा नया नियम इस साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों यह थी अप्रैल महीने के बारे में जानकारी। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में बताइए।